नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपसे का प्रोविजन पर, जहां हम मैथ्स को गहराई के साथ साथ आसान भाषा में सीखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ और एलसीएम, जिसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और अगर एचसीएफ एलसीएम का प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न यहीं से आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए देर न करते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे। तो हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सबके लिए है कि 120, 240 और 480 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल मतलब इन तीनों में सबसे छोटी वह संख्या जिसका इन तीनों में डिवाइड हो सके। ठीक है, साधारण भाषा में बोले तो यही होगा। तो यहाँ पर आप बात करें कि हम निकालेंगे कैसे। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह है 120, 240 और 480। जिसकी प्रैक्टिस है उसने तो सीधा आंसर लगा दिया होगा 480। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि वो 120 से भी डिवाइड है, 240 से भी डिवाइड है और 480 खुद से डिवाइड है। लेकिन अब उनके लिए जो यहाँ पर सोचेंगे कि कैसे निकालेंगे, तो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर बनाओगे छोटे छोटे। अब यहाँ पर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 पंजे 40 और दिया 120। ठीक है, तीनों संख्या ऐसी लो जो अभाज्य मतलब कॉमन ना हो, अलग अलग हो जाए। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये कितना होगा, ये होगा 16 पंजे 80। ठीक है, और दिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 32 पंजे 160 और दिया। आपने यहाँ पर सोचे होंगे कि आप डायरेक्ट 32 को लिखा। देखो 240 का दुगना होता है 480, तो यहाँ पर 2 के डायरेक्ट गुना कर दी। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 2 की पावर 3 गुना 5 गुना में 3। ठीक है, ये है 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इक्वल टू है कितना, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अच्छा, अब देखो कि इन तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, यहाँ पर 5 3 और 3 एक का केस होगा तो लिख दो 5 गुना में 3, तीनों में ही कॉमन है। सही है, तो यही बस आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 2 की पावर 5 कितना है, 32 गुना में 5 और गुना 3, तो कितना हुआ आपका एक भैया होगा 480। और यही हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो समझ गए आप एलसीएम निकालना किस प्रकार आप निकालेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालो। आप क्या होगा, देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, 18, 24 और 36 का। तो आप क्या करेंगे, तोड़ लो। 18 को क्या होगा, 9 गुना में 2 तो 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 1। 24 कितना होगा, आप कहेंगे भैया 8 या 24 तो 2 की पावर 3 और गुना में 3। 36 कितना होगा, आप कहेंगे भैया 9 गुना में 4 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो कौन सा बड़ा है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 मतलब 3 की पावर 2 बड़ा है। यहाँ पर कितना बड़ा है, 2 की पावर 3 है सबसे ज्यादा, तो 2 की पावर 3। बस यही था। ठीक है, तो ये वैल्यू थी, 2 ही संख्याएं थी, तो अगर 9 और गुना में 8 इक्वल टू कितना होगा, 65। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ गई होगी, तो आपको आप निकालना आसान होगा कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या आने पर भी आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये छोटी संख्या थी तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल पाए। अब बात करते हैं कि जब आपके सामने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे दी जाए। ठीक है, देखो प्रश्न के साथ साथ हम यहाँ पर थ्योरी सीखते चलेंगे। तो आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक अलग पेन वो ले लेते हैं पेज। जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो तब एलसीएम कैसे निकालेंगे, और जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो जो ऊपर की संख्याएं दी गई हैं इनका तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, और क्यों जो नीचे की संख्या दी गई है उनका निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, इस प्रकार पे अपन क्योंकि फॉर्म में एचसीएफ निकाल रहे थे, जो ऊपर की संख्याएं हैं उनका तो निकालेंगे एचसीएफ, और जो नीचे की संख्या होगी उनका निकालेंगे क्या, एलसीएफ। तो ये आपका इसका तरीका है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है 9/4, 9/4, 21/10 और ये कितना होगा, ये होगा 63/20। और उसका निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका एलसीएम। तो अब देखेंगे कि इन तीनों का ऊपर का तो निकालेंगे हम एलसीएम। तो 9
21 और 63 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये कितना होगा, आप कहेंगे 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा, वैसे आप देख पा रहे होंगे 63 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 7। तो आप कैसे निकालेंगे एलसीएम, 3 का स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो कहेंगे 3 का स्क्वायर कितना 9, और फिर क्या है 7 है कॉमन, तो 7 होगा 63। ठीक है, तो क्या आ गया, ये होगा 63। और नीचे का क्या निकालेंगे आप, नीचे का निकालेंगे क्या, आप निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, इन तीनों से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, और जो इन तीनों को ही डिवाइड करते वो हो जाएगा एचसीएफ। तो किस प्रकार निकालेंगे हम, देखो यहाँ पर अगर इसका फैक्टर करें तो ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये कितना होगा 2 गुना में 5, और ये कितना हुआ, ये हुआ 4, मतलब 2 गुना कितना होगा 5। तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, सॉरी इसका एचसीएफ आ जाएगा 2, और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63/2, और जो कौन सा दिया है ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। दो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और x जो है वो छोटा है y से, इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दे देगा 145, तो 10x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, मतलब जो दोनों एक दूसरे को काट ना सके, मतलब ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 आता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि x छोटा है y से। अब देखो यहाँ पर है 145, ठीक है 145 145 का ऐसे फैक्टर जो क्या हो, अभाज्य हो और 135 बन जाए तो कितना होगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 29 बन जाए 145, यही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या है अभाज्य हैं। ठीक है, और क्या है इनका एचसीएफ क्या है 1 है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो x है वो क्या है छोटा है, मतलब x जो है वो तो क्या है छोटा है और y बड़ा है, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा कितना 29, और x का मान कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा, होगा 10 × 5, यहाँ पर रख देंगे आप इसमें। ठीक है, आपको निकालना क्या है 10x माइनस y का मान निकालना है, तो जगह 10 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस कितना हो जाएगा 29। तो 50 में से जब आप कितना घटाएंगे 29 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 21, और 21 ही आपका राइट आंसर है। कहाँ पर दिया गया है, ये दे दिया है ऑप्शन नंबर 2, और ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 4 घंटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कोई भी यहाँ पर ईयर नहीं जाता है, और वनडे एग्जाम कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो घंटे से संबंधित। कि 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सभी एक साथ एक ही समय पर बजती है, कितने मिनट बाद में एक बार फिर से बजेगी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न है 6, 8, 9, 10 ठीक है एक साथ बजते हैं तो फिर से पूछेगा, तो इनका क्या निकाल लो आप, इनका निकाल लो डायरेक्ट एलसीएम। ठीक है, ये सेकंड में दी गई है और आंसर जो है मिनट में पूछा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें 6 को, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, आपको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, इन दोनों में 2 की सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन से 8 है, तो यहाँ पर लिख लो 2 की पावर 3। ठीक है, एलसीएम निकालना है मल्टीप्लाई बाई। 3 की कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, 3 का स्क्वायर, और 5 एक ही है बस, तो लिख दो। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया हो जाएगा 8 गुना में 9 और गुना में 5। ठीक है, ये आ गया सेकंड में, लेकिन हमको मिनट बनाना है तो मिनट में किससे डिवाइड कर देंगे, आप कहेंगे भैया 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से काटेंगे कितनी बार, 12 बार। 4 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। और 4 से काटेंगे इसकी 2 बार। और 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो 3 गुना में 2 कितना आ गया, ये आ गया 6 मिनट। और एक साथ में कितने मिनट बाद बचेंगे, 6 मिनट बाद बचेंगी, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है, महत्तम समापवर्तक कितना है, 7 है, तो संख्याएं बताइए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। ठीक है, ये होगा 11:13 में। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताओ, जो महत्तम समापवर्तक है वो मतलब है इसमें भी होगा इसमें भी होगा, दोनों का होगा, तो इनका क्या होता है 11x और 13x इनको वैल्यू मान लेता है, ये x का है, ये x दोनों में कॉमन है, तो मतलब क्या है महत्तम समापवर्तक है। तो 11 गुना में 7 और 13 गुना में 7, बस यही संख्याएं हैं, तो कितना होगा 77 और 91। वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखो अभी हमने पीछे उसमें क्वेश्चन में क्या निकाला था, यहाँ पर निकाला था एलसीएम, यहाँ पर निकालना है एचसीएफ। कितना 27/50, और ये क्या है 9/20 और 6/25।
क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल भैया एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों का वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप क्या देख पा रहे हैं, क्या दो से नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, दो से तो होगा ही नहीं, तो क्या है 3 है वो, क्योंकि 3 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, 9 भी और 27 भी, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 अपॉन। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पर इनका क्या निकालना है, नीचे का निकालना है आपको, क्या एलसीएम। तो आप क्या होगा, इन तीनों की सबसे बड़ी संख्या जिसको ये छोटी छोटी वह संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया मैंने निकालना बता चुका हूँ, 100 आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं। और यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3/100। कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं, टीचर्स ने पूछे हैं, और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न आता है, और आएगा जरूर, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दे दिया गया है 120 है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। अच्छा एलसीएम देखो, एलसीएम दे दिया गया है 120, और ये पूछ लेगा है कि एचसीएफ नहीं हो सकता। देखो तो एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो जरूर होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है, अगर एलसीएम दिया गया है तो इसके अंदर एचसीएफ होगा, आप कहेंगे बिल्कुल भैया। तो अब ये देखो कौन कौन सी संख्या इसको डिवाइड कर पा रही है, जो जो संख्या इसको डिवाइड कर पा रही है वो तो एलसीएम में आएंगे, सॉरी एचसीएफ के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो संख्या इसको डिवाइड नहीं कर पाएगी वो एचसीएफ नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, 15 से 120 डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। 40 से 120 डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 20 से 120 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जो 16 है, 16 से 120 डिवाइड नहीं होगा, और ये इसके अंदर मतलब इसका एचसीएफ नहीं होगा, तो यही इसका आंसर है कि ये आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 47 है, ओके ठीक है। एचसीएफ कितना है, वो है 47। उनका योग कितना है, योग कितना है, 188 है। संख्याओं का योग माना संख्या कितना है, एक्स और वाई है संख्याएं, ठीक है, और उनका योग दे दिया आपको कितना होगा, 188, ठीक है। एचसीएफ अगर 47 है तो संख्या कितनी हो जाएंगे, आप कहेंगे भैया 47 एक्स और हो जाएगा 47 वाई प्लस के 47 वाई इक्वल टू कितना दे दिया, इक्वल टू 188 दे दिया, आप कहेंगे बिल्कुल भैया। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4, ठीक है। एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक बात चीज यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस सबको अगर मैं एक बार मिटा दूं, छोटी सी बात सोचने की है, सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक संख्या का योग कितना 188 है, एचसीएफ 47 है, आप कहेंगे बिल्कुल भैया। अब ये देखो संख्याएं दे दी गई है, अब किसका योग 188 बन रहा है, वही तो संख्याएं होंगी, 141 138 हो नहीं सकता, ये हो ना सकता, इनका योग क्या 5 4 9 7 1 8 नहीं हो सकता, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 2। करने की भी आवश्यकता नहीं थी, ना पेन उठाने की जरूरत थी, बस आपको ऑप्शन देखना था और प्रश्न सोल्व करना था। इसलिए कहते हैं कि प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन को भी देखना अनिवार्य है, क्योंकि ये आपका समय भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, तो हमारे प्रश्न पूरे होते हैं, ठीक है। शायद कोई एक प्रश्न रह गया क्या, ठीक है, हो गया हमारे 10 के 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जरूर एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। इससे पहले भी हम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है, इन सब के क्वेश्चन आपके लिए दे चुके हैं, और ऐसे ही इस एग्जाम तक आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए एक वीडियो अपलोड होने जा रही है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी, अगर यहाँ तक आप आए हैं वीडियो देखने के लिए, लास्ट 10 डेज में, ठीक है, लास्ट कितने 10 डेज आप कैसे एनटीपीसी के लिए मैथ्स की तैयारी करें जिससे आपका स्कोर 25 प्लस हो आउट ऑफ 30। तो इसके लिए एक वीडियो अपलोड होने जा रही है, और उस वीडियो को जरूर देखिएगा।